चुंबक से चिपकती दवाइयाँ देखने में भले ही हैरानी हो, लेकिन ये कड़वी हकीकत है। ऐसी दवाएं बाजार में बेची जा रही हैं जो आपकी सेहत बनाने की बजाय आपको बीमारियों का गुलाम बना रही हैं। जी हाँ, बाजार से आप जो आयरन की कमी दूर करने के लिए दवाएं ले रहे हैं, उनमें बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जिनमें आयरन के नाम पर असल लोहे को बेचा जा रहा है। वो लोहा जो कारखानों में इस्तेमाल होता है, जिसके बने सरियों से इमारतें बनाई जाती हैं। आयरन की कमी दूर करने के लिए जो दवाएं बेची जा रही हैं, उनमें आयरन की बहुत ही कम और ऐसी मात्रा का इस्तेमाल होना चाहिए जिन्हें इंसान बचा सके। लेकिन दवाओं में ऐसे लोहे का इस्तेमाल किया जा रहा है जिन्हें इंसान तो क्या, जानवर भी नहीं बचा सकते। चुंबक से चिपकती दवाइयाँ देखने में भले ही हैरान करें, लेकिन हकीकत यही है कि बाजार में ऐसी आयरन टैबलेट्स की भरमार है जिनमें आयरन के नाम पर लोहे के इतने ज्यादा अंश डाल दिए जाते हैं कि वो सेहत बनाने की बजाय बिगाड़ सकते हैं। आमतौर पर डॉक्टर हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए आयरन टैबलेट्स की सलाह देते हैं, लेकिन अब जिस तरह से दवाओं में मिलावट हो रही है, उसके चलते कई ऐसी दवाइयां भी बाजार में आ चुकी हैं जिनके अधिक सेवन से इंसान बीमारियों का गुलाम बन सकता है। मुंबई में फूड एंड एडल्टरेशन विभाग ने छापामारी कर ऐसी आयरन टैबलेट्स को जब्त किया है जिनमें आयरन की मात्रा हद से ज्यादा थी। उसमें ये भी पाया गया है कि इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, जो इसमें अलाउड नहीं है। तो इसके लिए फिर हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। जहां से ये बनता है वहां के कमिश्नर फूड ड्रग जो है, उनको लिखा है कि ये कंपनी जो बनाई थी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके लाइसेंसेस कैंसिल किए जाए। मुंबई में एफडीए ने कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई तो शुरू कर दी है, लेकिन अब भी बाजार में ऐसी दवाओं की भरमार है जिनमें लोहे के अंश खतरनाक स्तर को पार किए हुए हैं। एफडीए के मुताबिक दवाओं में ज्यादा से ज्यादा 100 मिलीग्राम की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन कई ऐसी दवाएं भी मिली जिनमें बाहर तो 100 मिलीग्राम आयरन की बात लिखी है, लेकिन असल में उनमें 193 मिलीग्राम तक लोहा मौजूद है। खून बढ़ाने के नाम पर दवाओं में लोहे के कण देखकर आश्चर्य होना लाजमी है। एफडीए भी मानती है कि बाजार में कई ऐसी कंपनियां हैं जो इस तरह की दवाएं उतार चुकी हैं। डॉक्टर इन दवाओं से परेशान हैं कि ये दवाएं शरीर में जाकर कोई बड़ा ही नुकसान पहुंचा सकती हैं। दवाओं में हद से ज्यादा लोहे के कणों की मौजूदगी खतरनाक हो सकती है। डॉक्टर भी मान रहे हैं कि ऐसी दवाएं मरीजों को फायदे की बजाय नुकसान दे सकती हैं। आयरन है तो उसको हम लोग आयरन पॉइजनिंग बोलते हैं। जो आयरन पॉइजनिंग वोमिटिंग होगा उसमें, और ज्यादा अगर जमा होता है तो लीवर में, किडनी में, लंग्स में जमा होते जाएगा, वो ऑर्गन डैमेज कर। फरवरी में भी हिमाचल में बन रही आयरन की दवाओं की एक कंपनी पर कानूनी शिकंजा कसा गया था, लेकिन अब जिस तरह से दूसरी कंपनियों के आयरन दवाओं में भी घटिया लोहे के कणों का खुलासा हुआ है, उससे दूसरी दवाओं की गुणवत्ता पर भी सवालिया निशान लग चुका है। इस पर और बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान डॉक्टर मुदित सब्रवाल, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है। डॉक्टर सब्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। दवा में लोहा कितना नुकसानदेह है ये सेहत के लिए? देखिए, जो दवा में लोहा होता है, अगर वो अपनी क्रिटिकल लिमिट से ऊपर हो तो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। उसके अंदर हार्ट, लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, अलग अलग ऑर्गन्स, स्किन, ये सब इफेक्ट हो सकते हैं। हार्ट के अंदर जाके वो हार्ट फेलियर तक कर सकता है। लिवर के अंदर लिवर सिरोसिस कर सकता है, लिवर खराब कर सकता है। स्किन के अंदर मेलानिन की मात्रा बढ़ा सकता है, जिससे कि स्किन के अंदर अलग अलग तरीके, जैसे स्टोमेटाइटिस हो जाएगा और ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ म्यूकोजा हो जाता है, स्किन हो जाता है। साथ में पैनक्रियाज में जाके डायबिटीज तक कर सकता है, थायराइड में जाके। दवा में लोहा है और मरीज को ये पता नहीं, वो सोच रहा है कि सेहतमंद होने के लिए। अनीमिया की शिकार काव्या लंबे समय से आयरन के कैप्सूल खा रही हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यही कैप्सूल इन्हें बीमार कर रहे हैं। पेट खराब होने की शिकायत के साथ डॉक्टर के पास पहुंची काव्या को यहां आकर पता चला कि आयरन की इनकी दवाओं ही। मैं पिछले कुछ सालों से आयरन मेडिसिन ले रही हूँ और ऑफ लेट मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बाउल इरिटेशन और नॉजिया रोज़ की हो रहे हैं। सो देन आई कंसल्टेड डॉक्टर गगनदीप चावला फ्रॉम पाथफाइंडर। तब मुझे पता लगा कि जो मेडिसिन मैं ले रही थी
उसमें से ये प्रॉब्लम हुआ और मुझे एक्सेसिव आयरन का प्रॉब्लम है अभी। अनीमिया यानी खून की कमी और गर्भावस्था में आयरन की गोलियां खाई जाती हैं। एलिमेंटल आयरन आजकल निकल रहे हैं कैप्सूल्स में। ये नॉर्मली जो इंटेस्टाइन को इरिटेट करते हैं और अल्सरेशन फॉर्म करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर जाके, जिसकी वजह से पेशेंट कंप्लेन करता है पेट में दर्द, उल्टियां, दस्त और अब्जॉर्ब नहीं होता वो आयरन। एक स्वस्थ इंसान की आयरन की जरूरत 3 से 6 मिलीग्राम प्रति किलो वजन की होती है। इससे ज्यादा आयरन अगर शरीर में चला जाए तो पेट खराब होना सबसे पहला लक्षण होता है। लगातार जरूरत से ज्यादा आयरन खाने से किडनी और लिवर खराब होने का खतरा भी बना रहता है।